हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस का 2 पार्ट आपको तैयार कर दिया गया है। ये थर्ड पार्ट आपको बनाई जा रही है वीडियो। आप लोगों का सहयोग बहुत है, आप लोगों की सहयोग बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप लोग बहुत हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं और इसी कोऑपरेशंस की भावना से ही हम आपके लिए हर वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको उस नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो में आपको 9 तक क्वेश्चंस बनाया गया था और आज हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चंस को। आपके पास क्वेश्चन है कि y बराबर यदि x का पावर x cos x हो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। सबसे पहले हमने लेट y कर लिया है। देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन है तो इसको u मान लिया गया, इसको क्या मान लिया हमने, v मान लिया। जब भी दो फंक्शन आपको मिले तो इसको पार्ट बाई पार्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। बिल्कुल ईजी, लेंदी होगा लेकिन बिल्कुल ईजी होगा। इसको u मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, v। अब इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1। अब हम लेकर चलते हैं u को। u बराबर कितना है, x का पावर x cos x है। टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। सबसे पहले देखिए लॉग लेंगे, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो लॉग u जो लॉग x का पावर x cos x हो गया। सबसे पहले हम लोग x cos x को रख लेंगे, फिर कितने हो जाएंगे, log x हो जाएंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d log u/dx इंटू du/dx प्लस इक्वल टू। देखिए इसमें ध्यान रखना है, इसको हमने पहला माना है और इसको क्या माना है, सेकंड माना है। तो पहला को रखा, फिर सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, फिर सेकंड को रखा। सेकंड को आपको पास रखना है log x को। आपके पास u इंटू वी, आपके पास फार्मूला में जो बताया गया था उसमें u इंटू वी इंटू डब्लू ट्रिपल फंक्शंस का भी फार्मूला हम बना सकते हैं। यानी कि दो ठो को रखेंगे, तीसरा को डीसी कर लेंगे, फिर दो ठो को किसी को रखेंगे, थर्ड को डीसी कर लेंगे, फिर दो ठो को रखेंगे और थर्ड को डीसी कर लेंगे। ये भी आपके पास फार्मूला है। यानी किसी भी दो ठो फंक्शन को रखिएगा और तीसरे को डीसी कर लीजिएगा। अल्टरनेट करके तीनों फंक्शंस का डीसी आपको कर लेना होगा। ये भी u इंटू वी इंटू डब्लू का फार्मूला आपको दिया गया था फार्मूला चार्ट में, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/u, फिर du/dx। फिर देखिए दोनों को रख लिया गया, log x का डीसी कितना हो जाएगा 1/x। फिर इन दोनों को रखेंगे, cos x का डीसी माइनस sin x हो गया। फिर प्लस इन दोनों को रखेंगे, dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/u du/dx, u को ला कर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos x, प्लस माइनस माइनस यानी कि x log x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे बचेगा केवल cos x इंटू log x बचेंगे। यानी कि u की वैल्यू लाकर इस पर पुट अप कर लेंगे, x का पावर x cos x हो गया। फिर इस जो वही फंक्शंस आपके पास है सेम इसको लिख लेंगे हम लोग। तो du/dx निकल गया। अब चलते हैं हम लोग dv/dx में। dv/dx का वैल्यू लिखा हुआ x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह u/v का काम करेगा। u/v का फॉर्मूला होता है v इंटू, यानी कि नीचे वाला इंटू डी ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला इंटू डी ऑफ नीचे वाला, बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो देखिए x² माइनस 1 हो गया, x² का डीसी कितना हो जाएगा 2x, 1 का डीसी 0 हो गया। फिर x² में प्लस 1 हो गया, x² डीसी 2x, 1 का डीसी 0 बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे तो x² हो गया ना, तो 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस कितना हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे देखिएगा 2x क्यूब हो जाएगा। और देखिए माइनस जो है ना ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, 2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x क्यूब कैंसिल हो गया, तो 2x कितने हो जाएंगे, -4x बाई कितने हो जाएंगे, नीचे वाला सिस्टम लिख लिया गया। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। du/dx की वैल्यू जो मिला हुआ था उसको रख लिया गया है, और dv/dx की जो वैल्यू मिला है उसको रख लीजिएगा, हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। फंक्शन का पावर फंक्शन, फिर फंक्शन का पावर फंक्शन, इसको u, इसको क्या मान लिया गया है v। फिर वहाँ पे उसी प्रकार dy/dx, इसको dc कर लेंगे, du/dx प्लस dv/dx हो जाएगा। हमारे पास जो u था उसको लेकर चली गए, अब x cos x का पावर x है। अब इसको log ले लिया गया है, log u। फिर यहाँ पे log लेंगे, x cos x का पावर x है, तो पावर जो है ना वो बेस में आ जाएगा, x log x cos x हो जाएगा। फिर इसमें आपको इसमें ट्रिपल फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ट्रिपल फंक्शन नहीं है, डबल फंक्शन है। एक ठो फंक्शन यह है और एक ठो फंक्शन यह है।
इसमें ध्यान रखना है। अब इसको डीसी करना है तो 1/u फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें देखिए पहला को रखा, दूसरा को डीसी किया, लॉग थीटा, थीटा जितना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको लाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस सेकंड वाला को रखेंगे, फर्स्ट वाला को डीसी कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/u फिर डी बाई डी एक्स, पहला को रखा, लॉग थीटा का डीसी कितना होता है 1/थीटा, अर्थात 1/x cos x हो जाएगा। फिर देखिएगा इसमें u इंटू भी काम करेगा क्योंकि x cos x है, तो पहला को रखिए, दूसरा को डीसी कर लीजिए, फिर दूसरा को रखिए, पहला को डीसी कर लीजिए, फिर log x cos log x हो गया, log x cos x हो गया, इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे u को लाकर मल्टीप्लाई कर लिया गया। देखिए बचा कितना है, तो -x sin x प्लस cos x बाई cos x हो गया, और फिर यहाँ पे log x cos x हो गया। इसको टर्म बाई टर्म u की वैल्यू लाकर पुटअप कर लिया गया है, इतना बाई इतना कर लिए, इतना बाई इतना कर लेंगे, इतना बाई इतना करेंगे ना तो -x sin x बाई cos x tan x हो गया, cos बाई cos कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे log x cos x हो गया, अर्थात डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं हम लोग v को, v बराबर लिखा हुआ था x sin x का पावर 1/x, टेकिंग लॉग वो साइड करेंगे क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो लॉग v बराबर लॉग x sin x का पावर 1/x, जो पावर में है वो बेस में आ जाएगा, log x sin x, आपको भी यहाँ पे ट्रिपल दिखाई दे रहा होगा लेकिन ट्रिपल नहीं है, डबल है क्योंकि यह लॉगरिथमिक फंक्शन काम करेगा और यहाँ पर अलजेब्रिक है। आपको यहाँ पे log यदि नहीं होता तब ट्रिपल होता, 1 2 3, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ए u इंटू वी का काम करेगा, डीसी कर लेंगे तो 1/v इंटू डी बाई डी एक्स, पहला को रखा, दूसरा को डीसी किया, सबसे पहले x sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x sin x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर सेकंड वाला को रखा, पहला को डीसी कर लिया। अब इसमें करना क्या है, डी बाई डी एक्स, भी को लाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/x हो गया, log x का डीसी कितना होता है तो 1 बाई log x का 1/x हो गया, log थीटा का डीसी कितना हो जाएगा आपके पास 1 बाई यानी कि x से sin x हो जाएगा, और यहाँ पे u इंटू भी काम करेगा, पहला को रखा, दूसरा को डीसी किया, फिर दूसरा को रखेंगे, पहला को डीसी कर लेंगे, और यहाँ पे log x sin x लिख दिया गया, 1/x का डीसी कितना होता है -1/x²। देखिए इसमें x कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई x² sin x, 1 बाई x² sin x हो गया, और फिर इसमें ऐसा करिए कि यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए, x cos x और प्लस कितना हो जाएगा sin x कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा log x sin x से बाई कितना हो जाएगा x² हो गया, यहाँ पे x² sin x है 1 बाई x² sin x, और x cos x प्लस sin x है, अब माइनस log x sin x बाई x² हो गया। ये हमारे पास किसका वैल्यू हो गया, हमारे पास डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। फिर उसी प्रकार डी बाई डी एक्स का कितना होता है डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू ला कर रख लीजिएगा, फिर डी बाई डी एक्स की वैल्यू ला कर रख लीजिएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप अलग हो गया है, यानी कि फंक्शन का पावर फंक्शन है, फंक्शन का पावर फंक्शन है लेकिन बराबर 1 दिया गया है। आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में देखिए उसमें बराबर 1 नहीं दिया जाता था, हमने y बराबर लेट करते थे, यही अंतर है इन दोनों क्वेश्चन में, तो आपको समझना होगा। यानी कि जब भी यह फंक्शन का पावर फंक्शन हो, फंक्शन का पावर फंक्शन हो, बीच में इक्वालिटी ऑलरेडी दे दिया गया है तो y बराबर नहीं मानेंगे, ये तीसरी टाइप की फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें इसको u मानेंगे, इसको भी मान लिया, इसको 1 ऑलरेडी आपके पास है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा d1 बाई डी एक्स बराबर कितना, d1 बाई डी एक्स इसी करेंगे तो कितना मिलेगा 0, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 1। अब काम करना है u को लेकर चलिए, u बराबर कितना है x का पावर y है, अब इसको टेकिंग लॉग करेंगे क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो log u बराबर log x का पावर y, फिर y log x sin y log x हो जाएगा, इसको डीसी करेंगे तो 1 सबसे पहले u हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, पहला को रखा, दूसरा को डीसी किया, फिर दूसरा को रखा, पहला को डीसी कर लिया, तो y रखा, log x का डीसी कितना हो जाएगा 1/x, फिर log x को रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो u को लाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, y बाई एक्स हो गया, फिर log x डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और फिर यहाँ पे चलता रहेगा, y की वैल्यू लाकर u की वैल्यू लाकर यहाँ पर रख लीजिएगा, तो x का पावर y है, इसको सेम लिख लिया गया। फिर ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया गया, पावर में यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे y है, तो आपको बेस सेम हो ना तो पावर घट जाता है अगर बटा के रूप में हो तो
तो x y माइनस 1 हो जाएगा। तो y को यहाँ पे रखा गया और x का पावर y माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई कर लिया गया, x का पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गया। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग v को चलेंगे, तो y का पावर कितना है x है, तो टेकिंग लॉग वो साइड करेंगे, log v बराबर log y का पावर x कर लेंगे। इसको सबसे पहले बेस हो जाएगा x log y हो जाएगा, फिर इसको डी कर लेंगे, तो log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर पहला को रखा, दूसरा को डी करेंगे तो log y है, तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, दूसरा को रखा, पहला को डी कर लिया, x हो गया, log y का डी सी 1/y, फिर डी वाई बाई डी एक्स, log y हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स ऑलरेडी 1 हो गया। डी वी बाई डी एक्स करेंगे, v को लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, v की वैल्यू कितनी थी, y का पावर x था, यहाँ पे x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू log y। देखिए पावर फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो x इंटू वाई का पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर x इंटू log y हो गया। आपको इक्वेशन फ्रॉम था कि डी यू बाई डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स वैल्यू कितना मिला था, 0। अब उसमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू को ला कर रख लिया गया, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू को ला कर रख लिया गया, बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जिसमें जो है ना उसमें से क्या करिए, कॉमन कर लीजिए। जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या करना है, 0 के बगल साइड में लाना है, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस क्या कर लिया गया, कॉमन। जो पार्ट बचे हुए थे उसको लाकर इधर कर लिया गया, तो माइनस हो जाए, क्योंकि दोनों माइनस में होगा, दोनों माइनस में माइनस कॉमन कर लिया गया है, और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स में से कॉमन कर लिया गया था। अब इंटू के रूप में है तो लाके क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस नहीं लिखा हुआ है बीच में, दोनों इक्वल टू लिखा हुआ है, फंक्शन का पावर फंक्शन बराबर फंक्शन का पावर फंक्शन। यहाँ पर टेकिंग लॉग को साइड लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है कि जब भी प्लस और माइनस हो तो उसमें यू और भी लेना होता है, लेकिन दोनों अगर बगल में अगर इक्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है तो टेकिंग लॉग वो साइड कर सकते हैं, log y का पावर x और log x का पावर y। तो देखिए x log y हो जाएगा और यहाँ पे y log x हो जाएंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। देखिए पहला को रखा, दूसरा को डी करेंगे y, तो y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर दूसरा को रखेंगे, पहला को डी कर लेंगे, इक्वल टू पहला को रखा, दूसरा को डी किया, फिर दूसरा को रखेंगे, पहला को डी कर लेंगे। अब यहाँ पे x हो गया, log y का डी सी 1/y, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y x का डी सी ऑलरेडी 1 इक्वल टू y log x का डी सी 1/x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं उसको साथ में करेंगे, तो log x यहाँ प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स क्या कॉमन कर लिया गया। यहाँ पे y/x प्लस में टर्म था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया गया है, x y log x बाई कितना हो जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसमें भी एलसीएम निकालेंगे तो x हो जाएगा y, फिर x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x log y डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये टर्म्स जो है ना इसको लाएंगे इधर, तो ये रिवर्स हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, ये टर्म्स नीचे आ जाएंगे, तो y इंटू इसको ब्रैकेट में और फिर x इंटू इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 40 नंबर्स। यानी कि देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया, फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया, इक्वालिटी लगा हुआ है, डायरेक्टली लॉग ले लेंगे हम लोग, log cos x का पावर y log cos x का cos y का पावर x, तो y log cos x हो गया, इसमें x इंटू log cos y हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पहला को रखेंगे, दूसरा को इसी करेंगे, फिर cos x को cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस दूसरा को रखेंगे, पहला को इसी कर लेंगे, बराबर पहला को रखा, दूसरा को डी करेंगे cos y के रिस्पेक्ट में, फिर cos y को y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर प्लस दूसरा को रखेंगे, पहला को डी कर लेंगे। यह y हो गया log x का डी सी 1/cos x हो गया, cos x का डी सी माइनस साइन x हो गया, फिर log cos x हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर इक्वालिटी हो गया, फिर इक्वल टू x है cos log थीटा का डी सी 1/cos y का माइनस साइन y, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस log cos y, फिर x का डी करेंगे तो 1 तो लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ पे देखिएगा माइनस y, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, फिर log cos x हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बराबर x लिखा गया, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, माइनस 10y, फिर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस log cos y हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो हैं उसमें से इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिया गया, जो टर्म्स बचा था और इधर जो माइनस में है उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसको रख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे x इंटू वाई ई का पावर x माइनस वाई। देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो पहला को रखा, दूसरा को डीसी किया, फिर दूसरा को रखा, पहला को डीसी किया। ई का पावर x माइनस वाई है, सबसे पहले x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x माइनस वाई को डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। x हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, y हो गया, ई का पावर x का डी सी का पावर x ही होता है, ई का पावर कुछ भी रहेगा उतना ही डी सी हो जाता है, फिर x का डी सी 1, y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का पावर x माइनस वाई, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये माइनस में है, इधर है क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे भी है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस ई का पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर जो बचा हुआ टर्म से ई का पावर x माइनस वाई प्लस वाई, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8, इसको एफ डैश 1 निकालना है, अर्थात इसको डीसी कर लें और उसमें 1 पुटअप कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें सिंपल कर लिया गया, इसको लॉगरिथम ले सकते थे लेकिन बहुत लेंदी हो जाता, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया गया, फिर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो इस मल्टीप्लाई आपको समझ में आ रहा होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे x की हो जाएगा। इन दोनों से 1 में मल्टीप्लाई कर लिए, फिर इन दोनों से x का पावर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से x का पावर 8 में करेंगे तो x का पावर 8 हो गया, x का पावर 4 और x का पावर 8 मतलब पावर जुड़ जाएगा, x का पावर 12 हो गया। अब इसमें u इंटू भी लगा लीजिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डीसी जब करेंगे डिफ्रेंशिएट ना तो एफ डैश एक्स लिखते हैं हम लोग। पहला को रखा, दूसरा को डीसी कर लिया, आपको डीसी समझ में आ रहा होगा, 1 का 0, x का पावर 4 का 4x क्यू, x का पावर 8 का 8x का पावर 7, 12x का पावर 11, फिर सेकंड को रखेंगे, पहला को डीसी कर लेंगे हम लोग। बस इसको x का पावर 1 पुटअप कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा था कि एफ डैश क्या निकालना था 1, तो जहाँ जहाँ आपके पास 1 x दिख रहा है वहाँ 1 डाल लीजिए। तो 1 1 सबको डालेंगे, सब कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17। इसमें क्वेश्चंस कर रहा है कि इसको 3 मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला मेथड हमने लिया है कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल। देखिए इसको इसी क्वेश्चंस को 3 मेथड से प्रूफिंग सॉल्व करना है, बताना है कि तीनों का मेथड आपको आंसर सही है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, इसको पहला मेथड हमने लिया है यूजिंग इनटू प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का अर्थ होता है यू इंटू वी, तो पहला को रखा, दूसरा को डीसी किया, फिर दूसरा को रखा, पहला को डीसी किया। देखिए पहला वाले टर्म्स को रखा, एक्स क्यू का डीसी कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 7x का डीसी 7, 9 का डीसी तो 0 हो जाएगा। दूसरा को रखा, एक्स स्क्वायर डीसी कितना हो जाएगा 2x, 5x का डीसी 5 हो जाएगा, इसका डीसी 0 हो गया। बस इसको कैलकुलेशन करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको बढ़िया तरह से समझ में आ जाना चाहिए, कैलकुलेशन आपके पास क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया कैलकुलेशन। अब आपके पास करना है एक्सपेंडिंग रूल से, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, अर्थात जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया था y बराबर, उसको आप मल्टीप्लाई कर, सब मल्टीप्लाई कर लिया गया है। तब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए सिंगल पोलिनोमियल मिल गया। अब इसका डीसी करना है, डीसी करेंगे तो x का पावर 5 का डीसी 5x का पावर 4, इसका भी हो जाएगा माइनस 4x क्यू होगा, तो 4 बचे कितना हो जाएगा 20, 20x क्यू हो जाएगा, 15 3 का 45x स्क्वायर हो जाएगा, 26 दूनी 52x हो जाएगा, 11x का 11 हो जाएगा, 72 का डीसी तो 0 हो जाता है। देखिए इसका भी फर्स्ट वाला का भी आंसर और सेकंड वाला का भी आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। चलिए एक और रूल था लॉगरिथमिक की सहायता से। तीसरी था बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें कह रहा है कि लॉग लेकर बनाइए, तो लॉग बाई हमने ले लिया, लॉग देखिए इंटू के रूप में है ना, क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। अब इसको डीसी करना है तो लॉग y का 1/y या फिर dy बाई डी एक्स। देखिए पहला log x का डीसी कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1/θ रखेंगे और फिर इसका डीसी करेंगे, तो इसका डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अब 5x का 5, इसको थोड़ा डायरेक्ट बना लिया गया है, log x का डीसी 1/x और फिर इसका डीसी करेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे log x का डीसी सबसे पहले 1/ इतना और फिर x क्यू का डीसी करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7, अर्थात पोलिनोमियल क्या मिला कि 2x प्लस 2x - 5 कितना मिलेगा, इतना मिलेगा अलजेब्रिक फॉर्मेट, और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 7 इतना मिल गया। अब इसको एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। अब ये सेकंड वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे
फर्स्ट वाले टर्म से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आपके पास उतना ही आ जाएगा, 5x का पावर 4 समथिंग जो भी आ जाएगा। देखिए y आकर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे तो y को लिखा गया। देखिए वैल्यू जो है ना ये ऑलरेडी y के बराबर था, अब देख लीजिएगा। तो ये वैल्यू जो है y के बराबर है, नीचे वाले क्या लिखेंगे y क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात dy/dx की वैल्यू कितना मिल गया 5x का पावर 4 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। तो आपको बताया गया था। देखिए तीनों वैल्यू आपस में क्या हो गया बराबर, यहाँ पर लिखिएगा एस दे ऑल गिव द सेम आंसर, यानी कि तीनों की तरफ से हमारा आंसर क्या हो गया सेम हो गया। एक 18 नंबर क्वेश्चन से इसको प्रूफिंग करना है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू की फार्मूला को प्रूफिंग करना है, अर्थात इतना बराबर इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए LHS से उठाते हैं। LHS आपके पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इसको प्रोडक्ट रूल से आपको बनाना था। देखिए तो u को हमने फर्स्ट है और v इंटू डब्ल्यू को सेकंड मान लिया गया है, यानी कि दो ठो को सेकंड माने हैं, पहला को फर्स्ट है। अब इसको डीसी करना है तो फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड को डीसी करेंगे, फिर सेकंड को रखेंगे, पहला को डीसी कर लेंगे। फिर देखिए इसमें u v इंटू डब्ल्यू हो गया ना, इसमें फिर u इंटू वी लगेगा, अर्थात प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला को रखा दूसरा को डीसी किया, फिर दूसरा को रखा पहला को डीसी किया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब u से इसमें मल्टीप्लाई करिए, u इंटू वी फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर u डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स हो गया, और ये वाला टर्म्स तो सेम चलता रहेगा। इसको सेटलमेंट कर लेना है, अर्थात डी बाई डी एक्स को यानी कि ये वाला टर्म्स पहले लिख लिया गया, फिर यहाँ पे u डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसको डी बाई डी एक्स हो गया, फिर इसको लाकर यहाँ पर रख लिया गया है, अर्थात RHS क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा। RHS ही लाना था, सेम RHS आपके पास उतना ही लाना था। दूसरी मेथड था कि डिफ्रेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन से इसको बनाइए। तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन लेने का अर्थ क्या हुआ, इसको लॉग लेंगे। तो सबसे पहले लॉग वाई, अर्थात एक क्वेश्चन को दो मेथड से बनानी थी, एक प्रोडक्ट रूल से आपको बता दिया गया, अब आना है इसी क्वेश्चन को लॉगरिथमिक की सहायता से लॉग वाई, फिर लॉग लेंगे तो u v w हो गया, सबको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो लॉग u प्लस लॉग v प्लस कितना हो जाएगा लॉग w, इसको डीसी करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स, लॉग u का डीसी करेंगे सबसे पहले 1/u होगा, फिर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 1/v dy बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो 1/, देखिए सबका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो u v w एलसीएम हो जाएगा, फिर u से तो u कट गया तो बचेगा v w, तो v w से dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर v से कटेगा v तो u w बचेगा, तो u w से dv बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर w से काटेंगे तो बचेगा u v, तो u v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये सब ऊपर वाले टर्म से u v w का एलसीएम लिया गया था। अब u v w आपके पास वैल्यू किसके बराबर है, u v w हो गया, और y का वैल्यू आपके पास इधर भागा में था तो आपका मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखिए y का वैल्यू कितना था, u v w था, नीचे भी u v w आया हुआ है, टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास जो फॉर्मेट जो बचा हुआ है ऊपर सेम लिख दिया गया है, अर्थात u v w का आपके पास लॉगरिथम की सहायता से इसको फार्मूला ला लिया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इसको 3 पार्ट में बनाया गया है। चलिए आप सब जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ, आप लोगों का सहयोग ही हमारा विश्वास है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक दिन ज़रूर जीतेंगे हम लोग। फॉर दिस थैंक्स लॉट।